एवरीवन, तो आज हम 10 मिनट शो में कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के होंगे अगर आपने ये सेशन देख लिया। तो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि कौन से स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च की गई, कौन सी मिनिस्ट्रीज को इम्प्लीमेंट कर रही है और किन्हें इन्हें इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी स्कीम्स के क्लासिफिकेशन से। बच्चा, जब हम स्कीम्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कुछ स्कीम्स आपकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं जो समाज के कल्याण के लिए, फिर कुछ फाइनेंशियल स्कीम्स हैं जो वित्तीय संबंधित योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर स्कीम्स कृषि योजनाएं जो आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट महिला एवं बाल विकास से संबंधित, और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट रोजगार से संबंधित। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहां पहली स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम जो काफ़ी पॉपुलर थी। ये 2014 में लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे इम्प्लीमेंट कर रही है और इसका उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अकाउंट्स खोले गए जीरो बैलेंस से, प्रोत्साहित किया गया कि लोग अकाउंट्स खोलेंगे तो अपनी सेविंग्स करेंगे, फिर बैंक में डालेंगे। बेनिफिट्स क्या दिए गए कि फ्री में रुपए कार्ड, अब जैसे वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड होते थे तो जो डेबिट कार्ड होते हैं वहाँ रुपया आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो वो इसी स्कीम के थ्रू लॉन्च किए गए थे। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब जैसे कि एलपीजी का गैस सिलेंडर जिसमें सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो करप्शन को रोकने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें और डायरेक्ट जो अमाउंट है सब्सिडी का वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाल सके, तो इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पर आते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो 2015 में लॉन्च की गई थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है। एक जीवन बीमा योजना है जहां 2 लाख रुपए का कवर प्रोवाइड किया जाता है अगर आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष है। नेक्स्ट पर चलते हैं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी। एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर किसी दुर्घटना में आपकी डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है या फिर फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का कवर जो है प्रोवाइड किया जाएगा उसकी फैमिली को, जिसके लिए प्रीमियम देना है हर साल 20 रुपये। अब 20 रुपये हर साल प्रीमियम भरना है तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती है। नेक्स्ट अटल पेंशन योजना जो 2015 में लॉन्च की गई थी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी पेंशन मिल सके, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को भी पेंशन का बेनिफिट मिल सके, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी जहाँ 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मंथली पेंशन दी जाएगी और 18 से 40 उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर एनरोल करा सकते हैं जिससे कि वो आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन का फ़ायदा उठा सकें। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 2019 में लॉन्च की गई। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखती है 6000 रुपये दिए जाएंगे हर साल फार्मर्स को जो 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे किए जाएंगे, मतलब 6000 रुपये देने एक साल में और उसको 3 इंस्टॉलमेंट में बांटा गया है जो वो अपनी कृषि के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है उसी तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस, क्योंकि किसान का जो घर है वो खेती बाड़ी से चल रहा है तो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ सुसाइड्स बढ़ते हैं अपने देश के अंदर अगर फसल सक्सेसफुल नहीं होती है, वो लोन पे लोन लेते रहते हैं, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई। बहुत ही कम प्रीमियम पर 2% खारिफ और 1.5% रबी क्रॉप का। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 में लॉन्च की गई। सॉइल की क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ये मिट्टी कैसी है कैसी नहीं है, कितना इसमें खाद डलेगा, इरिगेशन की क्या फैसिलिटीज़ हो सकती है, कितना पानी देना है कितना नहीं देना है, ये इस चीज़ के लिए बेनिफिट होगा या नहीं, तो जिससे कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। बढ़िया फसल होगी तो रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा ही आएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए गर्ल चाइल्ड इन्फेंट्स की जो डेथ होती है उसे रोकने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि भाई बेटियों को बचाइए और बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बेटी नहीं कर पा रहे हैं। मैम भी
फीमेल आपके सामने खड़ी हुई है। 2015 में लॉन्च की गई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से इम्प्लीमेंट करती है, जिसका एम है चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना और गर्ल्स एडुकेशन। कहते हैं ना, महिला पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। गर्ल चाइल्ड की सेविंग्स, जो एक गर्ल चाइल्ड होती है उसकी सेविंग्स हो सके, जिससे कि वो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा समाज को ये रहता है कि भाई शादी होगी तो बहुत खर्चा होगा, तो ये गर्ल चाइल्ड की सेविंग्स को प्रमोट करता है। हाई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और टैक्स बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, जहां पर फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिए गए थे बिलो पॉवर्टी लाइन की वुमेन को, जो एलपीजी गैस अफोर्ड नहीं कर सकते और अभी भी चूल्हा ही जलाकर घर में खाना बना रही हैं, तो उनको फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए थे। आयुष्मान भारत, एलपीजी की बात कर अभी तो सिलेंडर के रेट्स आप देख ही रहे हैं। आयुष्मान भारत 2018 में लॉन्च की गई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 5 लाख रुपए हर फैमिली कवर दिया जाता है और फॉर पुअर हाउस होल्ड, गरीबों के लिए है हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया, जिसका एम था क्लीन इंडिया, एक स्वच्छ भारत और ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना। आप देखते ही हैं बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप भी कहीं कूड़ा फेंकें या कुछ फेंकें तो इस स्वच्छ भारत मिशन को आप लोग याद रखिएगा। स्किल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च की गई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयबिलिटी, जिससे कि जैसे कि आजकल एआई का ज़माना आ रहा है, हाईटेक हो रही है सारी की सारी चीज़ें, स्किल्स को और बेहतर किया जा सके जिससे इजीली नौकरी मिल जाए मार्केट में। मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करें। यहाँ पर एम ही ये है कि हम चीज़ें एक्सपोर्ट ना करें, अपने देश के अंदर ही इंपोर्ट करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। डिजिटल इंडिया 2015 में लॉन्च की गई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सर्विसेज को फोकस करता है। आप डिजिटल पेमेंट जैसे बहुत प्रोत्साहित है, सारी चीज़ें आप डिजिटली कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, टैक्स बेनिफिट और फंडिंग सपोर्ट भी मिलता है गवर्नमेंट से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये सेशन बढ़िया लगा होगा और जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम से रिलेटेड मैम ने आप लोगों के साथ डिस्कशन करी है, आप इन्हें याद रख सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।